जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी जीवन में आपका स्वागत है। ठीक है? तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका व्याकरण का टॉपिक वाइज चल रहा है। आज हम पिछला क्लास में क्लियर कर चुके हैं। आज आपका जो होगा क्लास वचन का होगा। तो वचन के बारे में आज पढ़ेंगे हम। एक वचन, बहुवचन, इसके भेद क्या है, नहीं है, इसका हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सभी को यहाँ पर ध्यान देगा। क्लियर? चल देख, तो हम लिखे हैं क्या? देख, वचन लिखे हैं, ये ना। वचन सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि वचन का परिभाषा क्या होता है। व्हाट इज वचन? तो वचन का यदि परिभाषा देखा जाए तो इसका यदि परिभाषा देखा जाए तो कहा किसको होता है वचन? तो वे शब्द जो किसी क्या बोले कि वे शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराता हो, उसी को बोला जाता है क्या? वचन बोला जाता है। क्या बोले हम कि वे शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, उसी को वचन कहते हैं। एक मतलब क्या हो गया कि एक और दो शब्द मिलकर बोला। क्या हमें बोले एक और एक बोला अनेक। एक मतलब क्या हुआ? एक बोले तो हम एक मतलब क्या? अकेला, सिंगल। जैसे आई एम हूँ अभी, आई क्या है? अभी सिंगल है, अकेला। एक मतलब क्या हुआ? अकेला। या इसी को रास्ता क्या दूसरे शब्दों में एक वचन। क्या? एक वचन। अनेक केस केस अनजोड़ एक, अनजोड़ एक, अनेक जो मेरा मिलकर बना है, किससे बना है? एक अन से बना है। अनजोड़ एक हो गया अनेक। अनजोड़ एक मतलब अनेक। अर्थात कनेक मतलब रखिए कि अगर एक से अन्य भी हो, एक से अन्य भी हो, एक से अन्य भी हो, तो मेरा क्या कहलाएगा? अनेक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे ले गए, इसी अनेक को हम यही बोल सकते हैं शब्दों में, जिसको बोला जाता क्या? बहुवचन। बहुवचन, बहु मतलब अनेक, कई, बहुत। क्लियर? उसको लगता है बहुवचन। क्लियर? अर्थात का मतलब वचन का शाब्दिक अर्थ है क्या? जो संख्या का बोध कराता हो। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जो संख्या का बोध कराता हो। संख्या मतलब क्या हो गया? जो संख्या का क्या करा है भैया? बोध, मतलब संख्या के बारे में बताता हो, उसी क्या बोलते हैं हम? वचन कहते हैं। यदि एक संख्या के बारे में कहीं पर बता रहे, एक वचन होगा तुम्हारा। और एक से अधिक संख्या के बारे में बता रहा तो क्या होगा आपका? बहुवचन कहलाएगा। क्या बोले हम? यदि एक संख्या के बारे में बता रहा है, क्लियर, संख्या में यदि एक का बोध हो, संख्या में एक का बोध हो, क्या कहलाएगा मेरा? एक वचन। और संख्या में एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक का बोध हो, तो क्या कहलाएगा मेरा? बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम एक वर्ड बोले क्या? लड़का। लड़का बोले तो देख, लड़का क्या बन जाएगा? लड़की। और लड़का क्या बन जाएगा तुम्हारा? लड़कों। क्लियर? हम बोले क्या? पहले हम इसका एग्जांपल लेते फिर जैसे बोले क्या? लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। क्लियर? लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। गमला सूख गया, गमला सूख गया। और गमले अच्छे हैं।
गमले अच्छे हैं, मतलब क्या हो गया देख। यहाँ देख, लड़का मतलब एक के बारे में बता रहे हैं। यदि एक लड़का मतलब लड़का खाता है तो कैसे हमको पता चले लड़का एक वचन है। यहाँ पर देख, ता लगा है भैया, ठीक है। जब ता लगा है मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर ता ती लगा भैया, एक वचन का बता रहे बोल। ते लगा है, ते मतलब क्या, लड़के क्या है मेरा एक बहुवचन के बारे में बता रहे हैं, लड़के खाते हैं। गमला सूख गया, देखिए लास्ट में या लगा है, क्या हो गया मेरा, गमला एक वचन हो गया, और गमले सूख गए, क्या हो गया मेरा एक बहुवचन। क्लियर। अगला जिसे देखते हैं, जैसे हम लड़का बोले, लड़के लड़के और लड़कों। क्लियर। जिसे बोले क्या, लड़का खेलता है। क्लियर। लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं, लड़कों ने अध्याय समाप्त कर दिया। अध्याय समाप्त कर लिया, मतलब कहने को है कि देख, अब सब तो सही, लड़के क्या है भैया, लड़कों क्या है। जैसे हम बोले क्या, बच्चा, बच्चा का बहुवचन क्या बनेगा मेरा, बच्चा का बहुवचन बच्चे बनेगा, और क्या बनेगा, बच्चों मेरा बहुवचन नहीं होता है। क्लियर। एग्जाम में बच्चों आ जाएगा, मेरा बच्चों बहुवचन नहीं है, बच्चा मेरा बहुवचन, बच्चे मेरा बहुवचन है। सुने, बच्चे मेरे बहुवचन है। तब क्या है, एक नोट पॉइंट लिखेगा भैया। नोट पॉइंट क्या, कि एक शब्द के कभी भी एक से अधिक बहुवचन नहीं होते हैं। एक शब्द के, एक शब्द के कभी भी एक से अधिक, एक से अधिक बहुवचन नहीं हो सकते हैं। अब तुम सबके माइंड में दिमाग खटका होगा सर जी, जब आप बोले कि एक शब्द के एक से अधिक बहुवचन नहीं हो सकते हैं, ये बताइए तब, बच्चे लिखे हैं, बच्चों लिखे हैं, तो बच्चों मेरा क्या है। यदि हम बच्चे को मान लें बहुवचन, तो बच्चों क्या है मेरा, यहाँ लड़का लिखा है तो लड़के लिखे हैं, लड़कों लिखे हैं, तो लड़कों क्या हो गया मेरा। मन में उठा हुआ ना सवाल, कि बोला कि सर कि एक से एक शब्द के कभी भी एक से अधिक बहुवचन नहीं हो सकता है, तो ये दोनों तो मेरा बहुवचन कहलाएगा ना, लेकिन बच्चों क्या हो गया, तो एक और स्टार पॉइंट लिखेगा। ठीक है, कभी बहुवचन नहीं हो सकते हैं, एक वचन हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है तुम्हारा, तिर्यक रूप रहता है। ठीक है, एक आपका रहता है एक वचन, क्या बोले, एक वचन हो सकता है, दिख रहा है वहां पर देखो तो, एक वचन हो सकता है, दूसरा क्या होगा तुम्हारा, तिर्यक रूप होगा। दूसरा क्या होगा तुम्हारा, तिर्यक रूप होगा। तो हम क्या बोल रहे थे क्या, एक वचन हो सकता है, लेकिन दूसरा क्या होगा तुम्हारा, एक तिर्यक रूप होगा। व्हाट इज तिर्यक रूप, क्या कहलाएगा भैया, मतलब तब ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बहुवचन हो गया। बच्चे क्या है मेरा, बहुवचन, लेकिन बच्चों क्या है मेरा, एक तिर्यक रूप है। क्या है मेरा, एक तिर्यक रूप है। लड़के क्या है मेरा, बहुवचन हो गया, लड़कों क्या होगा मेरा, एक तिर्यक रूप हो गया। तिर्यक रूप मतलब हो गया क्या भैया, जिसमें विभक्ति का उपयोग होगा, वही आपका तिर्यक रूप कहलाएगा। क्लियर। हम क्या बोले कि जिसमें, जिसमें विभक्ति का उपयोग होगा, व्यक्ति का उपयोग होगा, वह क्या कहलाएगा भैया, वह तिर्यक रूप कहलाएगा।
वह क्या होगा मेरा तृतीयक रूप का। लेकिन बहुवचन में कभी भी विभक्ति का उपयोग नहीं होता है। विभक्ति का उपयोग नहीं होता है। क्लियर। हम क्या बोले, बहुवचन में कभी भी विभक्ति का उपयोग नहीं होता है। विभक्ति मतलब क्या होगा, हम याद कर विभक्ति में कारक पढ़ाए तुमको। कारक के 8 भेद। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए अपादन संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ये जो आपका है चिन्ह है ना, इसी चिन्ह को बोला जाता है विभक्ति। क्लियर। इसी चिन्ह को क्या बोला जाता है विभक्ति। हम जो बताए थे कि कारक के 8 भेद का चिन्ह, वही चिन्ह को क्या बोलते हैं हम विभक्ति। हम वीडियोस का अपलोड कर चुके हैं, जो नहीं जानता है विभक्ति वाले उसको देख लगागा हुआ। तो विभक्ति को उपयोग नहीं होगा, बहुवचन में कई विभक्ति को उपयोग नहीं होगा। जैसे देख लड़के खाते हैं, तो लड़के खाते इसमें कहीं पर ले लगा है नहीं नहीं। जैसे गमले अच्छे हैं, तो गमले अच्छे हैं भैया, तो गमले क्या है मेरा अच्छे हैं, यहाँ पर कहीं पर विभक्ति का चिन्ह लगा है। जैसे हम बनाएंगे एग्जाम्पल की, यहाँ देख लड़का खेलता है, ठीक है लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं, तो मेरा बहुवचन हो जाएगा लड़के। लेकिन लड़कों ने अध्याय समाप्त कर दिया, तो लड़कों ने, देखा चिन्ह किसका आ रहा है, ने का आ रहा चिन्ह। ने कौन सा हो गया भैया, जब ने का चिन्ह आ गया तो लड़का क्या हो गया मेरा एक तिर्यक रूप रहेगा। कौन सी एक तिर्यक रूप कहलाएगा। क्लियर। जैसे बच्चा सो रहा है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। बच्चा सो रहा है, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, और बच्चों ने खाना खा लिया। बच्चों ने खाना खा लिया। क्लियर। आराम से क्लास कर, अन्यथा सबको भगावत कर देंगे हम। तो बच्चा सो रहा है, ये पर देख यहाँ सो रहा है, इसमें कहीं विभक्ति का यूज किया गया है। यहाँ पर देखते हैं बच्चे सो रहे, बहुवचन के विभक्ति का उपयोग क्या है, ऑटोमेटिक इसमें विभक्ति का उपयोग नहीं होगा बहुवचन में, लेकिन तिर्यक रूप में हमेशा वो विभक्ति का उपयोग होगा। तिर्यक रूप में हमेशा विभक्ति का उपयोग है। वृक्ष पर कौवे हैं, वृक्ष पर कौवे हैं, ये ना। तो लड़कों को विद्यालय जाना चाहिए, तो लड़कों को आ गया चिन्ह भैया। हम कहीं बोलते हैं लड़कों विद्यालय जाना चाहिए, नहीं लड़कों को। गाड़ियों को साइड लगाना चाहिए, तो गाड़ियों को हमेशा उसमें जब भी आएगा भैया तिर्यक रूप में हमेशा विभक्ति का ही उपयोग होगा। आइए हम चलते हैं अब कि एक वचन, बहुवचन और विभक्ति तिर्यक रूप कैसे बनाया जाता है। एक वचन से बहुवचन से, एक वचन से बहुवचन और तिर्यक रूप कैसे बनाया जाता है। तो देख हम एक वचन से बहुवचन तिर्यक रूप कैसे बनता है किसी का भी। जैसे मान ली कि ये पर लिखे हम धागा, धागा का जो बनेगा बहुवचन आपका धागे बन जाएगा, सब में ए लगा दिया जाता है। अभी एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम बहुत रूप बताएंगे आपको। धागा क्या बनेगा, धागे। तिर्यक रूप जो होता है आपका धागों। क्लियर। ओ का अंश लगाते हैं, ओ में अंश लगाते हैं। जैसे सड़क का क्या बहुवचन बनेगा, सड़कें। और तिर्यक रूप क्या होता है इसका, सड़कों। सड़कों पर कुत्ता है, सड़कें चौड़ी है, सड़कें चौड़ी है भैया, सड़कों पर कुत्ता है। देखिए सड़कों पर कुत्ता है, कहाँ पर कुत्ता, मतलब देख पर आ गया ना भैया, कौन को विभक्ति का उपयोग होगा। जैसे पंखा, पंखे खराब हो गई है, पंखों में कंडीशनर है, ठीक है। तो पंखों में क्या बोले, पंखों में पंखी है, सो गया। तो रुपया, रुपया क्या बनेगा इसका, रुपया का रुपये बन जाएगा। और इसका क्या बनेगा, रुपयों। क्या बनेगा, रुपयों। महिला क्या बनेगा, महिला क्या बनेगा बहुवचन, महिला का महिलाएं।
महिला का महिलाएं। और इसका अपना तिर्यक रूप क्या होगा इसका? महिलाओं। देखो एग्जाम में आपका कभी भी आएगा ना, यदि बहुवचन दिया है, ठीक है, महिलाएं लिखा है, ठीक है, यदि इनकेस यदि नहीं लिखा है बहुवचन, तो आप इन दिस कंडीशन में आप महिलाओं को भी बहुवचन मान सकते हैं उस समय एग्जाम में। यदि मान लिया ऑप्शन में नहीं आया ये वाला, अब क्या करेगा? छोड़ के नहीं ना है, उस समय आप महिलाओं को भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गलत आपका नहीं कि तिर्यक रूप को उसमें बहुवचन बना सकते हैं। कब? जब बहुवचन आपको क्लियर ना दिखे तब। क्लियर? इसीलिए इसे बात का क्या बनेगा? बातें बातें चल रही हैं, उनकी बातों को याद किया करो, उनकी बातों को याद क्या करो। देखो को लग गया ना, जब भी हम तिर्यक रूप में बोलेंगे हमेशा उसमें विभक्ति का उपयोग होना अनिवार्य है। सभा क्या बन गया है? सभाएं, सभाएं चल रही हैं, और सभाओं में मत जाओ, ठीक है, सभाओं में मत जाओ। क्लियर? आंख क्या क्या बनेंगे? आंखें झुकी हो या बेपन, है ना? आंख क्या बनेगा? क्या? आंखें। हम्म? आंखों, आंखों से अश्क उतर गए, आंखों से अश्क उतर गए मेरे, उतर के फिर रह गए मुझ में। आंखों से अश्क उतर गए मेरे, उतर कर फिर रह गए मुझ में। मैंने तो चाहा था जख्म भर जाए मेरे, जख्म ही जख्मी रह गए। तो देखिए आंखों से, तो से देख इसमें लग गया ना भैया, तो से जब लग गया भैया तो हम क्या बोले कि हमेशा जो तृतीय रूप में हमेशा विभक्ति का उपयोग होगा। क्लियर है? अब चलते हैं आपको मेन रूप से क्या सिखाएंगे कुछ। मेन रूप से क्या देख सब कुछ जनता एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग सॉरी एक वचन बहुवचन अब बनाने के लिए सिखाते हैं तुमको कहाँ पर क्या लगेगा, किसका बहुवचन क्या होगा। एग्जाम आपका आता है 100%। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। क्या तो हम लिखे क्या बहुवचन का निर्माण कैसे किया जाता है? तो बहुवचन का निर्माण करने हम सिखा रहे हैं। हम बोले क्या यदि लास्ट में ई या दीर्घई, ई या दीर्घई वाला लास्ट में किसी भी वाक्य में दी ई या दीर्घई आ जाए शब्द में, उसका जो बहुवचन बनाता है ई लगा करके, क्या लगा के? ई लगा करके। जैसे दीर्घई का बहुवचन हर्षई बन जाएगा। दीर्घई बहुवचन क्या बनेगा हमेशा? हर्षई। जिसे देख करके हम लिखे क्या रोटी, सॉरी रोटी गलती लिखे, क्या होगा? रोटी। बोलेंगे क्या हम? कहानी। दीर्घई लग रहा है ना उसमें। बोलेंगे क्या? नदी। हम बोले क्या? टुकड़ी। है ना? हम बोले क्या? टुकड़ी बोल दी क्या? सखी। उसके बाद क्या बोले हम? टोपी। उसके बाद क्या बोले हम? दवाई, मिठाई, खिड़की। दीर्घई लग रहा है आपका? खिड़की। सब्जी, स्त्री, तितली, जाति, नीति। नीति आपका दीर्घई होगा आपका। क्या हो गया आपका? नीति। हम बोल दिए क्या? तिथि। कोई दिक्कत आपका? हम बोल दिए क्या? बुराई। देख ये सब क्या है मेरा एक वचन है। जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे, नदी क्या है? एक वचन है। टुकड़ी क्या है? एक वचन है। हम इसका किस में चेंज करेंगे? बहुवचन में। तो बहुवचन में कैसे चेंज किया जाता है? रोटी का बन जाए क्या? सब में क्या लगाना है? इया लगाना है। दीर्घई को हटा क्या लगाना है? इया। इसे रोटी से क्या बने मेरा? रोटियां। क्लियर? कहानी से क्या बनेगा? कहानियां। दीर्घई हमेशा हर सही में चेंज होगा, इसीलिए कि दीर्घई
इंटरचेंज हर्षई। नदी क्या बनेगा बड़ा? नदियां। इया। टुकड़ी क्या बनेगा बड़ा? टुकड़ियां। सखी का? ए सखी की हो। हम्म? टोपी क्या बनेगा? टोपियां। दवाई का? दीर्घई किस में चलेगा? हर सही में। दवाइयां तुम्हारा इससे होगा। क्लियर। मिठाई क्या बनेगा? देख, नाम आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। अब इन्हें कि नाम में लिखा है कहीं पर कि जैसे हमने देखा शिवानी, अब बोलने सर जी शिवानी, शिवानियां लिख देंगे? नहीं, किसी का नाम है भैया, नाम आपका कभी चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर। अब नाम का बहुवचन नहीं होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता आपका, संज्ञा का बहुवचन नहीं होगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम क्या संज्ञा है? क्लियर। तो मिठाइयाँ हो गया। बुराई क्या बन जाए आपका? तिथि का? नीति का? यहाँ सब में लगाएंगे। जाति का? अब तुमसे पूछेगा भाई कि जातियों क्या है मेरा बहुवचन है। तितली का? तितलियां। स्त्री का? ऐसे लिखा जाता है। सब्जी का? कद्दू का? इसमें कद्दू है कौन? सब्जियां। कोई दिक्कत? देख, ये जो है आपका एग्जाम प्रत्यय भी क्लियर हो जाएगा। पूछेगा क्वेश्चन क्या, टुकड़ियों में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ प्रत्यय है। क्लियर। कहानी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है, ई दीर्घ प्रत्यय है। क्लियर। तिथि में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। क्लियर। तिथियों में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। क्लियर। तो मैं प्रत्यय भी क्लियर होते चल जाएगा सुगा। क्लियर। खिड़कियां, खिड़कियां हो जाएगा। छोटा कहाँ है बनर? हम बताए थे आपको ई सही दीर्घ से बनाने वाला बहुवचन शब्द। अब देख रहे हैं कोई इयो शब्द से आपका इयो बन जाएगा, मतलब इया लिखा है, इया से इयो बनेगा, इया से इया। क्लियर। इया से इया, जैसे गुड़िया, सब में इया लगा ना, इया प्रत्यय। क्लियर। चिड़िया, इया प्रत्यय मेरा। बिंदिया, बिंदिया छमकेगी, है ना, तो बिंदिया। पुड़िया। क्लियर। बुढ़िया, क्या है मेरा? बुढ़िया। बुनिया, डिबिया। चलो अब देखो, इसे इसमें क्या इया प्रत्यय लगा है ना, इया लगा इसमें, गुड़ इया, क्या बने इया प्रत्यय, इसका क्या बन जाएगा मेरा बहुवचन? क्या बनेगा मेरा? गुड़ियों हो जाएगा। क्लियर। चिड़िया का? चिड़ियों हो जाएगा आपका। बिंदिया का? बिंदिया। पुड़िया का? पुड़िया। क्लियर। और डिबिया का? बुढ़िया का रे बुढ़ा, बुढ़वा का नहीं, बुढ़िया का, बुढ़िया। क्लियर। डिबिया का? डिबिया। बुनिया का? इस तरह से अपने मन से बना वर्ड, इस तरह से अपने मन से वर्ड बनाओ, अपने मन से अपना सर्च करो अपने मन में, इसका क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, एक वचन है इसका बहुवचन क्या बन सकता है। क्लियर। तो इससे पानी का, पानी, नदी का, नदियां हो गया आपका, तो बुढ़िया का बुढ़िया हो गया आपका, बुढ़वा फिर क्या होगा, इसका हम खोजेंगे, सर्च करेंगे अपना। तो इया प्रत्यय हम दो बता दें आपको, इया लास्ट में लगा, उसका बहुवचन किससे बनेगा? यहाँ से। इया का यहाँ से, इया का यहाँ से। अगला बताते हैं हम आपको, चलते हैं अब किसमें हम देखिए बहुवचन ये, यदि अ लगा है लास्ट में, इसका ए हो जाता है, आ लगा है लास्ट में, इसका भी ए हो जाता है। जैसे हम देखे बोलते हैं क्या, जैसे इसमें देख लास्ट में क्या लिखा है, अ लगा है गेंद में, अ मेरा छिपा हुआ है, कलम लिख दिए हम,
कलम में भी अ छिपा है मेरा। पुस्तक लिख दिए, पुस्तक में भी अ छिपा है मेरा। क्लियर। बहिन, बहिन में क्या छिपा है? अ छिपा है मेरा। मूछ, अरे भैया आराम से देखो, मूछ में क्या में अ छिपा है मेरा। पूछ, तलवार में अ छिपा है मेरा। इसका क्या बनेगा? आंख, इसमें अ छिपा है मेरा। रात, बात, ये ना, लहर। क्लियर। ये सब किस में दिख, सब में अ छिपा है, अ छिपा है। मैं आ से जो बनेगा, जैसे आ हम लिख दें कहीं पर, आ का क्या बनेगा मेरा? ये बन जाएगा कैसे? हम लिख दे क्या दिखाओ पर? इच्छा, इच्छा हो गया आपका। भाषा हो गया आपका। क्लियर आपका। कक्षा हो गया आपका। सभा हो जाएगा आपका। क्लियर। माता हो जाएगा आपका। अध्यापिका हो जाएगा आपका। कन्या हो जाएगा आपका। और लता हो जाएगा आपका। सब में देख क्या छिपा है? सब में क्या छिपा है? आ, क्या? आ, आ। क्लियर। तो देखिए, गेंद का क्या बन जाए तुम्हारा बहुवचन? गेंद का, गेंदे। लास्ट में अंशवर लगाना है, बहुवचन का मतलब लास्ट में अंशवर लगाना है। कलम का, कलमे। पुस्तक का, ये ना। बहन का, बहिने। पूछ का, मूछ लिखा है, मूछ का ओछे। तलवार का, तलवारें। आंख का, आंखें झुकी हो या बेपर। दीवार दिल से होता है, दीदार दिल से होता है। आंखें हो गया। रात। क्लियर। सब में क्या लगेगा? आंसर लगेगा लास्ट में। बात का, लहर का। क्लियर। जैसे देख रहे हैं, आग का क्या बनेगा? ए बनेगा। जैसे इच्छा का, इच्छाएं। भाषा का, कक्षा का। क्लियर। सभा का क्या बन जाएगा मेरा? सभाएं बन जाएगा। मतलब जितना भी आपका लास्ट में आ लगा है, सब क्या बन जाएगा आपका? ए बन जाएगा। और सभी ओ और आ वाला शब्द सभी मेरा एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या मेरा? स्त्रीलिंग शब्द है। हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में पढ़ा चुके हैं। स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर। क्या मेरा? इससे माता क्या बनेगा आपका? माताएं। अध्यापक का, अध्यापिकाएं। सब में क्या लगेगा? हम आए लगाएंगे। पूछेगा भैया कौन सा प्रत्यय है मेरा? ऐ प्रत्यय है। किसमें? आय प्रत्यय है। इन्हें क्या आय प्रत्यय लगा दो सब में? कन्फर्म। इसमें गलत करेगा आदमी। सभा का सभाएं, सभा जो आए बोल देगा आदमी। माता का माता जो आए, आय प्रत्यय नहीं बोल, क्या प्रत्यय आपका? आय प्रत्यय। कन्या का, लतियाना का, बतियाना का। चलो, लता का, कथाएं। ये ना? तो क्या हुआ? कथाएं। कोई दिक्कत है आपका? अगला हम चलते हैं क्या? ऊ और ऊ। क्या? हर्षऊ और दीर्घऊ बोला बताते हैं अब देखो अगला पढ़ना। क्या? हर्षऊ और दुर्गऊ वाला जो बनेगा, ए बन जाएगा। दुर्गऊ का भैया हर्षऊ में चेंज हो जाएगा जब बातें आएगी भैया। किसका? एक वचन में रहेगा हर्षऊ या दुर्गऊ, क्या बन जाएगा भैया? ए बन जाएगा। दुर्गऊ रहेगा, हर्षऊ बन जाएगा। जैसे भैया हम बोल दे कि बधू हो गया आपका। क्या है आपका? बधू हो गया। बहू हो गया आपका।
वस्तु हो गया आपका, धातु हो गया आपका, ऋतु हो गया आपका। आगे भी खोजते चलो अपना वर्ड। से वधु का क्या बन जाए आपका? वधुएं। क्या बन जाए आपका? वधुएं। दीर्घों किस में चल जाएगा? हर्षों में। यहाँ पर क्या लगाएंगे तब? बहु क्या बन जाए आपका? बहुएं। वस्तु का, धातु का, ए, ऋतु का, कहते ऋतु में, ऋतु का, ऋतु में। हम बोले कि बोलो हम, मेरे वाले ना, ऋतु का, ऋतु में। कोई दिक्कत है? आनंद रहो, खुश रहो, ठीक है। ऋतु का, ऋतु में। चलिए हम देखें पर लिखे क्या, एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द। मतलब एक वचन और बहुवचन से कैसे बनाया था? समान शब्द आपका वही देगा। तो जैसे हम बता देखिए, जैसे पर लिखे क्या, बालक। बालक का क्या बनेगा आपका? बालक का एक वचन क्या बालके रह जाएगा आपका? बालक सो रहा है और बालके सो रहे हैं। तो बालक सो रहा है, जो सो रहा है कौन? एक वचन के बहुवचन। और ये सो रहे हैं, बालक सो रहे हैं और बालक सो रहा है, दोनों एक ही हुआ ना? दोनों तो बालक सो रहे हैं बोल रहे हैं और बालक सो रहा है। क्लियर? तो जैसे हम सो रहे हैं लिखे यहाँ पर, क्या हो गया आपका? बहुवचन। क्लियर? तो देखिए, जो एक शब्द से बहुवचन शब्द बनेगा आपका ना, उसमें लास्ट में जो है क्या लगाया जाता है? इन शब्दों को, इन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए, एक समान शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? लास्ट में आपको गण, जन, गण कॉमा, जन कॉमा, वर्ग, वृंद आदि लगाकर, आदि लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। बहुवचन बनाया जाता है। हम क्या बोले कि जैसे करके कि बालक को हम क्या बोलेंगे? बालक है भैया, यदि बालक है तो बना एक वचन हो गया। बालक गण पूरा हो गया भैया, बालक गण करने का मतलब बहुवचन हो गया। बालक जन, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे क्या, गुरु, गुरु हो गया आपका गुरुजन। गुरु हो गया हमारा कौन सी एक वचन है, इससे आपका बहुवचन बन सकता है। और गुरुजन बोल दिए क्या रहेगा? बहुवचन, ठीक है। और यदि कहीं पर मान लें कि बहुवचन नहीं बन रहा है, सपोज कर कहीं पर जन गण वर्ग कहीं पर नहीं लग रहा है, सपोज कर नहीं लग रहा है, तब क्या किया जाएगा उस समय? तो यदि नहीं लग रहा है, ठीक है, क्या बोले, यदि बहुवचन नहीं होगा, यदि बहुवचन नहीं होगा ना, तो त्रियक वर्ड बना लेंगे। तो त्रियक शब्द बना रहे होंगे। त्रियक शब्द बना रहे हैं। अब जैसे देख लें अपन, हम लिए एग्जांपल क्या, गुरु। गुरु का क्या बनेगा? गुरु पढ़ रहा है या गुरु पढ़ रहे हैं? दोनों हो सकता है। गुरु पढ़ रहा है, गुरु पढ़ रहे हैं। यदि गुरु पढ़ रहा है तो मेरा कौन हो गया है? एक वचन, सॉरी, हाँ। और गुरु पढ़ रहे हैं, ये भी मेरा एक ही वचन का वाक्य है। बट यहाँ पर गुरुजन पढ़ रहे हैं, तो एक गुरुजन के बारे में बोले भैया। तो गुरु का जो बन जाए मेरा, गुरु पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, ये गुरु क्या है मेरा इस जगह? ये वाक्य में लिखा है पढ़ रहे हैं, बट भैया ये क्या है मेरा? एक वचन के बहुवचन, एक वचन है, लेकिन इसका जब बहुवचन बनेगा तो क्या बनेगा मेरा? बता तो कोई भी। गुरु जन, गुरुजन लग जाएगा मेरा। जैसे हम क्या बोले, भक्त, भक्त, और इसका क्या बनेगा?
भक्तगण या भक्तजन, ये ना। यदि भक्त बोला तो भक्त क्या है मेरा, एक वचन है। इसको बहुवचन बनाना है, क्या बने मेरा, भक्त जन। जैसे हम बोले छात्र, छात्रगण हो गया। शिक्षक, शिक्षकगण। क्लियर। लेखक, लेखकगण। से हम लेखक बना दें। लेखक क्या कर रहा है, लेखक लिख रहा है, और लेखक लिख रहे हैं। लिख रहा है तो कोई एक चीज लिख रहा है, लिख रहे हैं तो एक से अधिक चीज लिख रहे हैं। बट लेकिन लिख रहा है, एक क्या आदमी लिख रहा है, इसीलिए क्या हो गया, लेखक क्या मेरा, एक वचन हो गया। लेकिन लेखक गण लिख रहे हैं तो क्या हो गया मेरा, बहु वचन। जितना उसका लेखक बैठा है सभी कोई लिख रहा है। समझा रे कद्दू। हाँ, चलो। हम बोले अधिकारी, अधिकारी क्या है आपका, अधिकारी वर्ग। चलो, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, जंतु का जंतु वर्ग, और चाचा का चाची वर्ग। नहीं, चाचा का चाचा लोग, इन्हें चाचा जन बोलना, लोग। क्लियर। चाचा का चाचा लोग हो जाएगा। क्लियर आपका। तो चाचा का चाचा लोग गया, मुनि का मुनि जन या मुनि लोग, तुम का तुम लोग, आपका आप लोग, हम का हम लोग। अब हम का नहीं यार, घुमा दे गणन गया। क्लियर। तो अब चलते हैं, हम क्या बोले कि एक वचन बहुवचन में समान रहने वाले शब्द, एक वचन में हम सम क्या लगाते हैं लास्ट में, गण जन वर्ग वृंद आदि लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। ऐसे से चलते हैं, कुछ वर्ड और है आपका, फिर क्लास को ऑफ करेंगे आपका। देखिए, हम बोले भी क्या, एक शब्द से बहुवचन बनाने के लिए। अब क्या बोले हम, कि वे शब्द जो सदैव एक ही वचन होगा, कहीं बहुवचन नहीं बनेगा, उसका कहीं बहुवचन होगा ही नहीं। कि वह शब्द आपका सदैव एक ही वचन, शब्द ना हमेशा एक ही वचन देगा, सब हमेशा। तो वह कौन कौन सा शब्द हो सकता है आपका, हम बोल दे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा हम पढ़ाए आपको, जितना भी संज्ञा है आपका, इस सब दिन आपका एक वचन, इसका कहीं बहुवचन नहीं बनता है। यदि कोई बहुवचन बना रहा है तो भैया वो बकलोल है। ठीक है, वह बकलोल है। हम बोले क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, या क्या भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जैसे हम बोले क्या, सुगा हो, देखो इधर, हम बोले क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या, किसी का नाम आ जाएगा, किसी, बोल दे क्या, गोलू। अब गोलू का क्या बहुवचन बनेगा, गोलुए, संभव नहीं, नाम है आपका भैया। क्लियर। हम बोल दे क्या, शिवानी, शिवानी क्या बना देंगे, शिवानी बना देंगे, एक नाम है आपका। क्लियर। कभी सुना है कि दिल्ली, जब भी सुना होगा दिल्ली, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहा हूँ। कैसा के ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल का बहुवचन नहीं होता है, ताजमहल नहीं होगा आप कभी भी। ये ताजमहल बोल रहा है तो मतलब गलत बोल रहा है वो। कि नाम सब जितना भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा जितना भी आएगा आपका, सभी आपका कभी भी चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर। जो दुनिया में इकलौता है भैया, अकेला है। क्लियर। जो दुनिया में अकेला है, इकलौता है भैया, वो सब का लगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा चुके हैं पूरे। जैसे शिवानी बोले, शिवानी दुनिया में इकलौता है, अकेला है। क्लियर। इसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, नाम हो सकता है, इसके जैसा नहीं हो सकता है, उसे बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक इसको बोला जाता है। जैसे क्या बोले हम कि दूध, दूध क्या मेरा, एक वचन है हमेशा, दूध का दूधे कभी नहीं होता है। कभी सुना है कि दूधे कितना रुपया देते हैं भैया, दूधे कितने हुआ आपका, कभी बोले नहीं, दूध का कितने रुपया हुआ भैया, ये बोलिएगा आपको, लेकिन नहीं बोलेगा दूधे बता कितना होगा। चलो, अगला सेम बोले क्या, घी, तेल, पानी, नानी, नानी नहीं, पानी, पानी हो गया आपका। जिसे हम बोलते क्या, लोहा,
ये ना, जनता, तांबा, सोना, ये ना क्या हो गया? सोना। बाबू नहीं, वो मेरे बाबू सोना, और तुम ही इधर ही रहना। चलो देखो, भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब प्रकट किया जाता है इसे। क्रोध, प्रेम, कभी सुना है प्रेम का प्रेमे? बहुवचन क्या बना? प्रेमे कभी सुना नहीं? क्रोध, क्रोध है कभी सुना नहीं? क्रोध, क्रोध में उसने तबाह कर दिया। ठीक है, इश्क में, चलो, प्रेम क्या क्या हो जाएगा आपका? प्रेमे कभी सुनेगा? सुना है कभी? प्यास, अरे बाबू कभी चेंज इसका नहीं होता है, एक के वचन देगा इसका। प्यासे कभी नहीं होता आपको, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए। क्लियर? हम क्या बोले कि एक वचन कभी नहीं, आपका उसका तिर्यक रूप हो सकता है, लेकिन उसका बहुवचन कभी नहीं हो सकता है। सुना? चलो देखो, जैसे हम बोलते क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत आपका? जैसे बोले जनता, कोई दिक्कत आपका? हवा, आग, हवा, आग, दया, ये सब क्या है मेरा? सदैव क्या रहेगा आपका? सदैव क्या रहेगा आपका? एक वचन ही रहेगा, वो कभी बहुवचन नहीं बन सकता। इन्हें क्यों बोलेगा ये दया का बता बहुवचन क्या होगा? अब दया का दया बनेगा, कभी संभव नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आपका। और एक होगा आपका क्या, वे शब्द जो सदैव बहुवचन होते हैं, वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं, तो वैसा कौन शब्द हो जाएगा, ऐसे बताते हैं आप। तो देखिए आप क्या, वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं, जैसे हम बोलते क्या, प्राण, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, सिग्नेचर का आपको कभी भी बहुवचन नहीं होता है, सॉरी एक वचन नहीं होता है, ये सब क्या आपका बहुवचन है। क्लियर? हाल चाल, समाचार, ये सब क्या है मेरा एक बहुवचन है। क्लियर? दाम, क्या आपका बहुवचन। लोग, क्लियर आपका? बाल, अक्षत, बहुवचन, ये ना, केस, केस, आपका क्या हो जाएगा बहुवचन। तेवर, कोई देवर नहीं बोलना, देवर हो जाएगा आपका एक वचन। तेवर बोले हैं, तेवर। सुना? हाउस उड़ गए मेरे, हाउस क्या आपका बहुवचन। क्या? दर्शन, उसके दर्शन से ही मेरा दिन खिल गया। ओहो हो, ऐसी चीज ही थी कि। आंसू, आंसू क्या हो जाएगा आपका बहुवचन। इन आंसू क्या हो जाएगा आपका बहुवचन। अनेकों, क्या हो जाए आपका, सॉरी अनेक होगा, अनेक का अनेकों, तो आपका अनेकों क्या हो गया, देखते हो तिर्यक रूप, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। अनेक क्या आपका बहुवचन है। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है कि अनेक नाम है? अनेकों नाम है। ये बहुत बार पूछता एग्जाम में, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है कि अनेक नाम है? तो अनेक नाम है भैया, अनेकों वर्ड कभी नहीं होता है। क्लियर? अनेकों होगा मतलब तृतीय ग्रुप के लिए। क्लियर? जैसे रोंगटे, उसने ऐसी बातें बोली ना, रोंगटे खड़े हो गए मेरा, शर्म के मारे हम कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, रोंगटे खड़ा हो गया। क्लियर? क्लियर, अगला चलता है आपको, लास्ट आपका है आदर सूचक शब्द। आदर सूचक शब्द, शब्द जो आपका होता है ना तो एक वचन होता है ना तो बहुवचन होता है भैया। क्लियर?
जैसे देखते हैं क्या, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा भैया, बहुवचन हो गया आपका। क्या बोले कि आदर्श सूचक वस्तु हुई, आप बहुवचन होगा आपका। जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, मैडम जी आ रही है, ठीक है? मैडम जी आ रही है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, इन मैडम जी आ रही है। क्लियर हो गया आपका। टमाटर खा रही है, इन सर, हाँ टमाटर को खा रही है, तो टमाटरो हो गया। टमाटर क्या हो जाएगा आपका, एक बच्चा पूछा है सर टमाटर क्या होगा, तो टमाटर क्या होगा, एक वचन होगा। टमाटरे नहीं होता है, टमाटरो। टमाटरो क्या त्रिया कोट हो गया आपका, टमाटरो। टमाटर लाल है ना, सेब के जिसम, ऐसा दिखता है। तो आदर्श सूचक वक्र क्लियर आपका। तो हम एक वचन और बहुवचन का हम कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर दिए। इसमें किसी को डाउट है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में जरूर वर्ड डालिएगा कि सर इसका क्या होगा, आपको बता। आप उसमें जो है ना कुछ नहीं, आप उसमें ए और ओ लगाइएगा, उसमें लगाने को पता चल जाएगा उसका ए होता है कि नहीं होता है। क्लियर है। तो ए मतलब अब उन के करना, ठीक है। ए अलग होता है आपका, चलो ए आपका अलग होता है, ठीक है। अब भेक सर जी, भक वक नहीं आपका, भे नहीं करना आपको। क्लियर। तो आपका वचन हम क्लियर कर दिया आज, कॉन्सेप्ट। अगला क्लास में आपका जो होगा काल क्लियर करेंगे। काल मतलब समय, समय बाद आपका नेक्स्ट क्लियर वीडियो बनेगा आपका। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद।